तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी किसको कहते हैं? फर्जी। जो जवानी में इंसान बहुत देखता है, ख्याल आदमी आंखें बंद करता है, वो पहुंच जाता है। क्लास में नहीं पहुंच जाते हैं बाज़ लोग, सर हिला रहे हैं, क्लास में नहीं पहुंचा करो, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी? वो ग्रेविटेशनल फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए होंगी, ठीक है। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के लें। ये जो हमने ड्रॉ किए हैं पॉजिटिव चार्ज, और हम इनको कहेंगे ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके इर्द गिर्द दूर दूर तक दूसरा कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड। आप जब सर्कल बनाते तो सर्कल के सेंटर से लेकर उसके किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रेडियस है ना। तो ये लाइंस कहलाती है रेडियल लाइंस। ये जो रेडियस वाली लाइंस ये क्या कहलाती है? तो ये भी वही शेप बन रही है ना, निकल रही है। इनको क्या कहते हैं? रेडियली आउटवर्ड। एरो कहाँ जा रहा है? बाहर। नेगेटिव के लिए क्या हो रहा है? इनवर्ट। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज आर रेडियली इनवर्ट। सही है। अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस करीब आ जाएंगे, अब आइसोलेटेड नहीं है, जो तीसरी बात मैंने लिखी है, फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब ये आइसोलेटेड नहीं है, दूर दूर नहीं है, करीब करीब है, तो जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, तो क्या होगा? पॉजिटिव से फील्ड स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड होगी। पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड होगी, ठीक है। लेकिन स्टार्ट हमेशा रेडियल ही होगी। यहाँ मैंने एरो उल्टा बनाया हुआ था, चले ठीक है भाई। स्टार्ट होगी पॉजिटिव से, एंड होगी, दोबारा बना देगा। यहाँ आप यूँ शो कर सकते हैं, और भी जा रही हैं, यहाँ आ रही है। तो जब चार्जेस एक दूसरे के करीब होंगे, पॉजिटिव से फील्ड निकलेगी, नेगेटिव में दाखिल होगी, ठीक है भाई। क्योंकि जब मैं टेस्ट चार्ज रखूँगा तो अगेन पॉजिटिव उसको अपने से दूर लेके जाएगा, नेगेटिव उसको अपनी जानिब लेके आएगा। लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी ऐसा नहीं होगा कि दो लाइनें फोर्स एक दूसरे को काटे। इंटरसेक्ट से क्या मुराद होती है? ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है, दूसरे को कट कर रही हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि फोर्स की दो डायरेक्शन हो जाएंगी ना। फोर्स की तो कभी भी दो डायरेक्शंस। लाइन ऑफ फोर्स किसको शो कर रही है? उस फोर्स को जो पॉजिटिव चार्ज पर लगेगी। अब अगर मैं एक लाइन यूँ ड्रॉ कर दूँ, दूसरी यूँ ड्रॉ कर दूँ, तो मैं कहूँगा यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन ये भी है और यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन ये भी है। ऐसा प्रैक्टिकली नामुमकिन है। फोर्स की दो ही की डायरेक्शन होती है। आसान हो गया। ये बुक में पेज नंबर 48 और 49 पे बनी हुई है डायग्राम्स ना। ये वही आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की फील्ड, ठीक है। अगर मेरी ड्राइंग आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, मैंने जल्दी जल्दी बनाई है। अब आगे क्या मैंने लिखा है? डेंसर लाइन शोज स्ट्रॉन्गर फील्ड। डेंसर लाइन शोज, फर्ज करें एक आपने लाइनें ये ड्रॉ की हैं, कोई भी फील्ड लाइंस हैं, यानी आप एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये फील्ड की लाइनें जा रही हैं। और एक इसी तरह आपने लाइनें यहाँ ड्रॉ कर दी,
कौन सी ज़्यादा डेंस है? इसको अगर मैं कहता हूँ नंबर 1, इसको हम कहता हूँ नंबर, तो कौन सी ज़्यादा डेंस है? ओ भाई कौन सी डेंस है? कौन सी डेंस है? डेंस का मतलब पता होता है क्या होता है? ओ भाई घना, घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो। कराची इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड सिटी। कराची एक गुंजार आबाद शहर है। मेरे अजीज़ हमवतनों, बराए मेहरबानी थोड़ी सी इंग्लिश भी इम्प्रूव करें, थोड़ी सी मैथ और थोड़ी सी साइंस पढ़ने के लिए ज़रूरी है। साइंस पढ़ने के लिए ज़रूरी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। मतलब अगर लाइनें कम है, डेंसिटी आप पढ़ते हैं ना, मास अपॉन, जिसका मास ज़्यादा तो वहाँ डेंसिटी ज़्यादा ना, ऐसे ही होता है ना। तो जहाँ लाइनें ज़्यादा वहाँ डेंसिटी ज़्यादा। ये डेंसर लाइंस हैं, ये लेस डेंस लाइन है, ठीक है। जहाँ लाइनें डेंस होंगी हम कहेंगे वहाँ फील्ड क्या, स्ट्रॉन्ग। ज़्यादा लाइनें हमने शो इसलिए की कि यहाँ फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है। यानी यहाँ जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगी वो कम लगेगी, और यहाँ जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगी वो ज़्यादा लगेगी। समझ आई बात? तो डेंसर लाइंस, ये जो डेंसर है, ये इस केस में डेंसर है। डेंसर लाइन शोज स्ट्रॉन्गर फील्ड। घनी लाइनों का मतलब है मजबूत मैदान। सही है। आखिरी पॉइंट है पैरेलल लाइन शोज यूनिफॉर्म फील्ड। ये दोनों यूनिफॉर्म भी हैं, पैरेलल है, उस तरह की नहीं है जो पॉजिटिव और नेगेटिव था। वो पैरेलल, वो तो कर्व बन रहे थे ना। स्ट्रेट लाइनें क्या होती है? तो पैरेलल तो ये दोनों है। पैरेलल ये यानी किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड की वैल्यू है, फील्ड की जो शिद्दत है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यही होती है ना, जब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज ना हो रही हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज। तो यूनिफॉर्म फील्ड से क्या मुराद है? किसी भी पॉइंट पर चार्ज को रखेंगे इसमें तो फोर्स एक जैसी लगेगी। इससे पहले जो मैंने डायग्राम बनाई थी उसमें ऐसा नहीं था। चार्ज के करीब होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, उस केस में चार्ज के दूर होगा तो फोर्स कम होगी। ठीक है। इसी का एक छोटा सा मैथमेटिक्स करते हैं, फिर एंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से थोड़ा सा आप कहते हैं फील्ड लें, शिद्दत है कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट, और यूनिट चार्ज कितना होगा? 1 कूलम। यूनिट चार्ज कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर 1 कूलम चार्ज भी आप कह सकते हैं। पर यूनिट चार्ज क्या कह सकते हैं? पर 1 कूलम चार्ज। तो ये इसकी डेफिनेशन, जैसे आप वेलोसिटी कहते हैं ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ऊपर लिखते हैं टाइम, तो ये क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। अभी जो यहाँ मैंने Q नॉट चार्ज रखा है तो इस पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, इस Q नॉट पे। ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ठीक है। तो बेसिकली जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। सही है ना। फोर्स की डायरेक्शन में क्या होगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से निकल रही है ना। जिस तरह वेलोसिटी किससे निकलती है? डिस्प्लेसमेंट से। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। अब अगर हम फर्ज कर लें कि हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज है Q प्लस का, मुझे पता चलाना इससे किसी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि एक r डिस्टेंस पर मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया प्लस Q। सही है। तो मैंने निकालना क्या है? E का फॉर्मूला क्या है? F/Q। F क्या है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम किससे निकालते हैं? किससे निकालते हैं? कूलम्स लॉ से। किससे निकालते हैं? कूलम्स लॉ। तो मैंने पहले कूलम्स लॉ लगाया। अब एक चार्ज है Q, दूसरा है Q नॉट। तो Q1 Q2 की जगह क्या हो गया? Q नॉट। डिस्टेंस वही r है।
तो F बराबर हो गया के क्यू क्यू नॉट अपॉन, अगर E बराबर है F अपॉन क्यू लिखूंगा तो F अपॉन क्यू नॉट इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स ना, ठीक है। तो F अपॉन क्यू नॉट को मैं लिख सकता हूँ F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। F की वैल्यू पुट की, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट, तो E बराबर हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आप गौर करें ज़रा, इसको कंपेयर करें, ये फोर्स से मिलती जुलती ही तो है, फ़र्क क्या है दोनों में, क्यू नॉट नहीं है। हमने इसको जानबूझ के डिफाइन ऐसा किया कि हमारा टेस्ट चार्ज गायब हो जाए, ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड ही ना करे, ओरिजिनल चार्ज पर डिपेंड करे, क्योंकि हमें ओरिजिनल चार्ज की इंटेंसिटी चाहिए ना, टेस्ट चार्ज की इंटेंसिटी तो नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात। अब ये किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, के क्या था याद है, कांस्टेंट था, लेकिन ये कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता था, नहीं, किस चीज़ के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता था भाई, इसको यूँ लिख सकता हूँ ना, के को लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट किसकी परमिटिविटी थी, स्पेस की, किसकी थी, अगर उसके अलावा कोई और मीडियम होगा फिर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये तो मीडियम को शो कर रहा है। ई डिपेंड करेगा, जिस तरह फोर्स डिपेंड कर रही है मीडियम पे, ई डिपेंड करेगा चार्ज पर, जिस तरह फोर्स डिपेंड कर रही है, लेकिन एक चार्ज पर, क्योंकि हम यहाँ दूसरे चार्ज की बात नहीं कर रहे। और ई भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, जिस तरह के फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर। तो सिर्फ ई और एफ में फ़र्क ये है कि एक चार्ज गायब हो गया, क्योंकि फील्ड है ही एक चार्ज की फील्ड ना, हम दूसरे चार्ज की बात नहीं कर रहे। इस एक चार्ज की फील्ड कितनी स्ट्रांग है ये हमें देखनी है, जबकि फोर्स में तो दोनों चार्जेस हैं, उसमें दोनों चार्ज का होना ज़रूरी है। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। अगर समराइज करें, हम समराइज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए हम लाइंस ऑफ फोर्स का सहारा लेते हैं। तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा आइसोलेटेड, जुदा, अकेला, तन्हा, पूरी कायनात से खफा, उसके इर्द गिर्द कोई और चीज़ मौजूद नहीं है, और वो पॉजिटिव है, तो उसमें फील्ड लाइनें क्या होंगी, उससे रेडियली निकल रही होंगी, सही है। और अगर नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज होगा तो उसमें फील्ड लाइनें क्या हो रही होंगी, आ रही होंगी। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे तो पॉजिटिव से लाइनें स्टार्ट होंगी, नेगेटिव में ख़त्म होंगी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें इंटेंसिटी देखनी है, कहाँ पर फील्ड कम है, कहाँ पर फील्ड ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने एक डेफिनेशन की कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स पर यूनिट चार्ज से हमारे पास आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बाकी सब भूल जाए अगर समझ में नहीं आया। के क्या है, मीडियम का इफेक्ट, क्यू क्या है, वो चार्ज जिसकी इंटेंसिटी आप निकाल रहे हैं, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ेगा इंटेंसिटी कम होगी, डिस्टेंस बढ़ेगा इंटेंसिटी, ये मैंने समझाया था कूलम्स लॉ डिटेल में, डिस्टेंस के स्क्वायर। आप करीब होंगे फील्ड ज़्यादा होगी, दूर होंगे फील्ड, जिस तरह के करीब फोर्स ज़्यादा है और दूर फोर्स कम है, इसी तरह चार्ज के करीब फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, चार्ज से दूर फील्ड वीक होगी, वीक होगी। करीब पैरेलल में तो यूनिफॉर्म होगी ना, ये पैरेलल नहीं है ना, देखिए ना, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, पैरेलल में तो यूनिफॉर्म होगी, पैरेलल में फिर ई जो है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्लियर है सबको, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? तो ये आज हमने जितना भी पढ़ा सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिजिक्स को समझने में लिए, फिजिक्स को समझने में आसानी देता है। तो सोचें, इसको इमेजिन करें आंखें बंद करके, ये ज़मीन की एक ग्रेविटेशनल लाइन आ रही है, जब मैं इस पेन को छोड़ता हूँ, जब मैं इस पेन को रिलीज़ करता हूँ, तो ये इसकी सीध में आता है नीचे, तो ये हमें समझने में मदद देती है। इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को समझने में हमें मदद देती है। ये पेन को अगर मैं छोड़ूंगा सीधा जाएगा या यूँ जाएगा,
सीधा जाएगा ना, क्यों? क्योंकि लाइन सीधी है, ग्रेविटेशनल लाइन। इसी तरह अगर ये चार्ज है, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो भी फील्ड इसी तरह होगी। तो ये चार्ज क्या करेगा, इस लाइन के साथ साथ नीचे गिर जाएगा, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ये हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आएगा, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। फ्लक्स से आगे गॉस लॉ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।